बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, माँ बाप वो हस्ती हैं जिनकी खिदमत का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में 50 जगह पर फरमाया है और उनके सामने तेज आवाज से भी बोलने से मना किया है। हदीस में एक वाक़या लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ए उमर, तुम्हारे खलीफा बनने के जमाने में एक शख्स आएगा, उसका नाम उवैस बिन आमिर होगा, उसके कबीले का नाम मुरात होगा और उसकी शाख कर्न होगी। उस शख्स का रंग काला होगा, उसका कद दरमियाना होगा, उसके जिस्म पर एक सफेद दाग होगा। जब वो आएगा तो ए उमर, तुम और अली दोनों उससे दुआ करवाना। हजरत उमर हैरान होकर पूछने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, हम उससे दुआ क्यों कराएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि वो अल्लाह के सामने जब भी हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। जमाना गुजरता गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी हो गई और फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हर साल उवैस करनी को ढूंढते थे, लेकिन उनका कुछ पता न मिलता था। एक बार हज के मौके पर हजरत उमर ने तमाम हाजियों को खड़ा किया और फरमाया कि सिर्फ यमन वाले खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। तो सिर्फ यमन वाले खड़े रहे और बाकी सब लोग बैठ गए। फिर हजरत उमर ने फरमाया कि यमन वालों में सिर्फ मुरात वाले खड़े रहें और बाकी सब बैठ जाएं। तो सिर्फ मुरात वाले खड़े रहे, बाकी सब बैठ गए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सारे मुरात वाले बैठ जाओ, सिर्फ मुरात की शाख कर्न वाले खड़े रहो। तो सारे मुरात वाले बैठ गए और सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा। हजरत उमर ने उससे पूछा कि भाई, तुम करनी हो? तो उसने कहा, जी अमीरुल मोमिनीन, मैं करनी हूँ। हजरत उमर ने फरमाया कि क्या तुम उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा, जी हाँ, मेरा भतीजा है, लेकिन वो तो एक पागल सा इंसान है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया कि पागल तो तुम हो जो उसे पागल कह रहे हो। क्या वो हज पर आया है? उस आदमी ने जवाब दिया कि जी हाँ, आया है। पूछा किधर है? फरमाया कि हमारे ऊंट चराने जंगल की तरफ गया हुआ है। ये सुनकर हजरत उमर ने हजरत अली को अपने साथ लिया और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। जंगल में जाकर देखा कि उसी रंग और हुलिये का इंसान जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, बबूल के पेड़ के नीचे खड़ा नमाज पढ़ रहा है और उसके सारे ऊंट उसके आसपास ही चर रहे हैं। हजरत उमर और हजरत अली उनके पास जाकर बैठ गए। हजरत उवैस को पता चल गया कि कोई मेरे पास आकर बैठा है और शायद मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए जल्दी से सलाम फेरा और पीछे मुड़कर इन दोनों हजरात से पूछा कि आपको क्या काम है? हजरत उमर ने कहा कि तुम कौन हो? जवाब दिया कि मैं एक मजदूर हूँ। हजरत उमर ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? जवाब दिया कि अल्लाह का बंदा। हजरत उमर ने कहा कि ऐ मेरे भाई, हम सब अल्लाह ही के बंदे हैं, तुम मुझे अपना वो नाम बताओ जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रखा था। हजरत उवैस करनी कहने लगे कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम जाओ अपना काम करो। ये सुनकर हजरत अली फरमाने लगे कि अल्लाह के बंदे, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते? या अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। ये सुनकर उवैस करनी सहम गए और डरते हुए कहने लगे कि मैं माफी चाहता हूँ, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको पहचानता नहीं था, मैं उवैस करनी हूँ। हजरत उमर ने कहा कि हाथ उठाओ और हम दोनों के लिए दुआ करो। ये सुनकर हजरत उवैस करनी रोने लगे और कहने लगे कि क्या मैं आप दोनों के लिए दुआ करूं?
میں تو آپ کے پیروں کے برابر بھی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اویس قرنی، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر تیرے زمانے میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس قرنی ہوگا، تم دونوں اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس قرنی نے ان دونوں حضرات کے لیے دعا فرمائی۔ دوستو، یہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ۔ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب حساب ہو جائے گا تو بہت سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، انہی میں حضرت اویس قرنی بھی ہوں گے۔ تو جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اویس کو یہیں پر روک لیا جائے اور باقی لوگوں کو جانے دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی گھبرا جائیں گے اور اللہ سے پوچھیں گے، یا اللہ، کہیں آپ کا فیصلہ بدل تو نہیں گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں اویس، تم اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو۔ تو وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جہنمی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت اویس قرنی سے فرمائیں گے کہ اے اویس، تم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے جاؤ، جدھر جدھر تمہاری انگلی چلے گی میں اتنے لوگوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ دوستو، یہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ کہ کل قیامت کے دن حضرت اویس قرنی اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔